4 अभिक्रिया और पढ़ लेते हैं, उसमें 5-6 मिनट का वीडियो है, पहला वीडियो इसको डाले हैं। 4 अभिक्रिया उमन है, 5 या 6 मिनट है बाबू, देख लेना उसको, और ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इसमें भी 4 अभिक्रिया पढ़ लेंगे और एक अभिक्रिया बाकी रहेगा, उसको खत्म कर देंगे या इसी में खत्म कर देंगे। तो अभिक्रिया उसमें बता चुके हैं, यह दूसरा वीडियो है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाम से समझो विस्थापन। दुर्गा जी का मूर्ति विस्थापित करते हो, स्थापित करते हो, स्थापित करते हो, स्थापना करते हो, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह कर देना ही क्या कहलाता है? विस्थापन। इसमें क्या किसको उठाएंगे? देखो बाबू इसमें क्या उठाते हैं? किसी यौगिक के तत्व, कोनो यौगिक के तत्व है या समूह है, किसी दूसरे यौगिक के तत्व या समूह से जुड़ जाए। किसी यौगिक के तत्व या समूह किसी दूसरे से जाके जुड़ जाए। हेकर वाला हेकर के साथ जुड़ गया ना, तो वही को कहते हैं विस्थापन। किसी यौगिक के तत्वों के परमाणु या समूह किसी दूसरे यौगिक के तत्वों के परमाणु या समूह से जुड़ जाए। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? प्रतिस्थापन क्रिया। जैसे यहां देखो बाबू, यहां पे देख लेना, तो जैसे CuSO4 है, ये दोनों लोग साथ में हैं। अब इसका साथ छोड़ के हे करे साथ चला गया, यानी SO4 जो है Fe के साथ चला गया। तो देखो क्या बन गया? FeSO4 और यह अकेला हो गया। कहने का मतलब अगर इसको मोटी मोटा समझे ना, तो मान लो हस्बैंड एंड वाइफ है, मान लो इसको हस्बैंड मान लो, इसको वाइफ मान लो। ये हस्बैंड हो गया, प्लस वाला हस्बैंड, माइनस वाला वाइफ। अब ये दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग में खूब जबरदस्त झगड़ा होला, रोज झगड़ा, मारा पीटी, लाटा खुशी सब होला। तो लाता खुशी होला, तो अब इसकी वाइफ परेशान हो गई, नैहरा फोन लगे, कल हम ना रहो यहाँ, हमारा शादी दूसरा जगह कर दो। अब इसके नैहरा से कहें कि चल तोरा शादी दूसरा जगह कर देते। ई माइनसवा SO4 का सदिया उठा के कौन के साथ कर दिए? कुल हेकर के साथ, Fe के साथ। तो अब SO4 कौन के साथ आ जाए? Fe, देखो Fe SO4 के साथ आ गया, और ये क्या हो जाइए? ये अकेला बच जाइए, ये यहाँ अकेला बच जाइए। अब अकेला मजा बुझिए ना, जब खाना अपने बने हैं, अब बर्तन वर्तन धोइए तब ना पता चली। इसीलिए कहते वाइफ को सताया ना करो, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा। तो कहने का मतलब ये बाबू कि CuSO4 है, Fe के साथ क्रिया किया है, तो FeSO4 और कापर अलग हो गया है, यानी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जाके जुड़ गया है। ठीक है, चलो वो उदाहरण था, उसको सीरियस ना लेना। अब देखते हैं दूसरा, द्विविस्थापन। इसमें दू मिलाए हर भर हुई है, मन एक मिलाए हर भर होता है ना, ये मन दू मिला एक्सचेंज करिए, ई ओकरे साथ वो करे साथ, एक ओकरे साथ हो जाए। बस इसमें होता है द्विविस्थापन, और दो लोग का इधर उधर करना, यानी दो लोग का इधर उधर करना, यानी किसी यौगिक के आयन या घटक का अदला बदली। आयन, मुख्यतः आयन या घटक का अदला बदली ही क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें आयनों या घटकों का अदला बदली होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो किसी यौगिक के आयनों के घटकों में अदला बदली ही क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में बाबू देखो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, और हई दोनों एक साथ NaCl। अब ये दोनों लोग आपस में चेंज कर लिए, बदला बदली कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? बदला बदली। आयन क्या होता है? आयन दो प्रकार के, एक धनायन और एक ऋणायन। इसमें यह धनायन है, यह ऋणायन है, यह धनायन है, यह ऋणायन है। अब इसका धन वाला इसके ऋण के साथ अटैच होगा, इसका धन वाला किसके साथ? इसके ऋण के साथ। ऐसे बनाना प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें चेंज, इसका प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ेगा, इसका माइनस वाला इसके प्लस से जुड़ेगा। तो सीरियल क्रम में Ag प्लस है, तो इसके साथ इसमें माइनस इसके साथ जुड़ेगा, Ag यानी AgCl। देखो क्या बन गया? AgCl। और इसका माइनस इसके प्लस के साथ, यानी NO3 किसके साथ जुड़ेगा? Na के साथ। तो Na प्लस NO3 माइनस, देख रहे हो ना बाबू? इसमें देखो, इसमें दो परमाणुओं के समूहों का आदान प्रदान हो रहा है। दो तत्व, इन दोनों तत्वों को मान लेते हैं, ये दोनों तत्व हैं। दो तत्वों के परमाणु या परमाणुओं का समूह का आदान प्रदान, दो तत्व के परमाणु के समूह का आदान प्रदान, लेन देन, बदला बदली क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में परमाणु या परमाणुओं के समूह का आदान प्रदान होता है। बस इतना हो गया बाबू, खत्म। अब इसमें देखो, उपचयन किसे कहते हैं और एक होता है अपचयन, दोनों एक ही साथ रहता है। उपचयन होता है अपचयन। बाबू ऐसी अभिक्रिया
जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि, O मतलब ऑक्सीजन हो गया, H मतलब हाइड्रोजन हो गया। ऐसी अभिक्रिया जिसके ऑक्सीजन में वृद्धि होती रहे, वृद्धि मतलब यह बढ़ रहा है, वृद्धि किसमें वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि, तीर ऊपर है तो वृद्धि और तीर नीचे रहता तो घटी, यानी ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन में ऐसी अभिक्रिया जिसके ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी होता हो, या हाइड्रोजन में कमी हो, कौन सा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। जैसे में बाबू देखना Cu, बाबू ऑक्सीजन में वृद्धि का मतलब ही नहीं है कि ऑक्सीजन है 2 गो बना तो 4 गो हो जाए ना, किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा तो पहले 1 था अब 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जैसे मान लो यह है कॉपर है और ऑक्सीजन को लेकर आपस में क्रिया करेली, तो कॉपर का ऑक्सीजन में लेकर क्रिया करे तो ये दोनों जाके क्या हो गए, जुड़ गए। यहाँ देखो क्या बना, CuSO4 यानी कॉपर ऑक्साइड बना ना, तो ऑक्सीजन पहले अकेला था अब 2 मिला हो गया ना, पहले अकेला था अब 2 मिला हो गया ना, अकेला 2 मिला यानी वृद्धि नहीं हो गया, 1 से 2 1 से 2, तो यानी कि वृद्धि होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि हुए तो कहते हैं उसी को उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन में वृद्धि हो या हाइड्रोजन में कमी हो, या हाइड्रोजन में कमी, हाइड्रोजन में तो क्या हुआ नहीं हो, ऑक्सीजन में बना है तो ऑक्सीजन में वृद्धि होता है ना, पहले 1 था अब डबल हो गया, 2 लोग हो गया तो वृद्धि हो गया, तो कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है बाबू। कॉपर का उपचयन, कॉपर का उपचयन कॉपर ऑक्साइड में हो रहा है, CuSO4 है, ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ कॉपर है ये ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड बढ़ गया, तो कॉपर का उपचयन हो गए किसमें, कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर था और अब क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, यानी बढ़ गया ना, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ा तो 1 से 2 हो गए, यानी पहले C, यहाँ Cu अलग O अलग। अब देखना बा कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का उपचयन कॉपर ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, इतना छोटा सा था। अब उपचयन, अपचयन क्या होगा, अपचयन बाबू देखना क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो बाबू इसी का उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हाइड्रोजन में कमी, यहाँ हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में कमी। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिनके हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में कमी, या हाइड्रोजन में वृद्धि या ऑक्सीजन में कमी होती हैं, उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे में यहाँ देखना बाबू CuO, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, यहाँ हाइड्रोजन अकेला है और दोनों जब आपस में क्रिया किए ना तो हाइड्रोजन देख रहे हो अकेला नहीं अब 2 लोग मिल गए हैं, देख रहे हो 2 लोग मिल गए ना, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से तो ऑक्सीजन अलग हुआ ना, तो ऑक्सीजन में कमी आ गई और ये ऑक्सीजन जाकर होने से जुड़ा था हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन में वृद्धि हो गई, यानी हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में कमी ही क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। देखो कॉपर का अपचयन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजनवा में हाई ऑक्सीजनवा एक साथ जुड़ गया है तो ऑक्सीजनवा की तो कमी हो गया और हाइड्रोजनवा बढ़ गया, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन में जब वृद्धि होगा, हाइड्रोजन में जब वृद्धि और ऑक्सीजन में कमी तो उपचयन अभिक्रिया। यह नोट कर लेना, वो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जहां दोनों होगा, अपचयन और उपचयन दोनों होता है, ऐसी रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अपचयन, अपचयन और उपचयन दोनों होता हो, अपचयन और उपचयन दोनों होता है, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहां देख लेना बाबू, जहां दोनों होता है, जहां दोनों अभिक्रियाएं होती है, यानी जहां उपचयन और अपचयन दोनों होता है, ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। बाबू नोट कर लेना, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। यदि बाबू समझ में आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, कृपा करके तने शेयरो कर देना।